रोहन ध्रुव को लेकर स्कूल आया था, जहां ध्रुव अपनी क्रश निकिता को प्रपोज करने वाला था। लेकिन तभी उसका क्लासमेट नील वहां आया और उसने ध्रुव को धक्का देकर गिरा दिया। इससे ध्रुव के हाथ में पकड़े गुलाब का फूल, चॉकलेट्स और टेडी बेयर समेत सारा सामान जमीन पर बिखर गया। नील ने ध्रुव का कॉलर पकड़ा और उसे धमकाते हुए बोला, निकिता को प्रपोज करने के बारे में सोचना भी मत। ये देखकर रोहन ध्रुव के पास आने ही वाला था कि तभी ध्रुव ने नील को धक्का देकर पीछे कर दिया और वो खड़ा होकर गुस्से से बोला, आज तो मैं निकिता को प्रपोज करके ही रहूंगा, दम है तो रोक के बता। ध्रुव को बहादुरी से अपना स्टैंड लेते देखकर रोहन वहीं रुक गया और देखने लगा कि अब ध्रुव क्या करता है। इधर ध्रुव की हिम्मत देखकर नील भी हैरान रह गया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहकर नील ने ध्रुव पर हमला कर दिया, लेकिन ध्रुव भी डर कर पीछे नहीं हुआ। वो भी नील को मारने दौड़ा। अब दोनों एक दूसरे से भिड़ पड़े। कभी नील ध्रुव को मारता तो कभी ध्रुव नील को एक लगा देता। तभी नील ने ध्रुव के पैर पर अपना पैर फंसाकर उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसके ऊपर बैठकर बोला, बेटा तुझसे ना हो पाएगा। निकिता को पाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। निकिता मेरी है। इतना कहकर नील ध्रुव के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारने लगा, लेकिन तभी ध्रुव ने नील का हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, निकिता मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। ध्रुव ने नील का हाथ इतना कसकर पकड़ा था कि नील चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी ध्रुव ने नील को जोर से धक्का दिया और अपने ऊपर से दूर जमीन पर फेंक दिया। फिर ध्रुव खड़ा हुआ और नील के ऊपर बैठ गया। इसके बाद उसने नील पर एक के बाद एक मुक्कों की बरसात कर दी। इससे नील की हालत बहुत खराब हो गई। ध्रुव ने उसे इतना मारा कि नील के मुंह से अब हल्का सा खून भी आने लगा। ध्रुव को आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर रोहन बीच में आया। ध्रुव बस करो, रुक जाओ, उसे सबक मिल गया है, तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचानी है। इतना कहकर रोहन ने नील के ऊपर बैठे मुक्के मार रहे ध्रुव को अपनी ओर खींचकर उससे दूर कर दिया। छोड़ दो पार्टनर, छोड़ दो मुझे। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये निकिता के पास जाना तो दूर, उसे नजरें उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ध्रुव गुस्से से झटपटाया और खुद को रोहन की पकड़ से छुड़ाकर नील को फिर से मारने के लिए लपका। तभी रोहन ने उसे दोबारा पकड़ा और कहा, ध्रुव मैंने कहा बस करो। यदि तुम भी नील को इतनी बेरहमी से मारोगे तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम उसके जैसे नहीं हो, बात को समझो। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा शांत हुआ। उधर नील ध्रुव से पिटने के बाद एम्बैरेस्ड फील करने लगा। उसने अपने मुंह से निकले खून को साफ किया और फिर अपने कपड़े झाड़ते हुए और लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगा। हालांकि जाने से पहले उसने ध्रुव को घूर कर देखा। इधर ध्रुव के कपड़े भी जगह जगह से फट गए थे, उसके बाल बिखर गए थे और उसके चेहरे पर भी चोट के कुछ निशान थे। ध्रुव की ये हालत देखकर रोहन बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम बोलो तो हम एक बार डॉक्टर को चलकर दिखा देते हैं। इस पर ध्रुव अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है पार्टनर, मैं ठीक हूं और अब मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है। इतना बोलकर ध्रुव ने जमीन पर पड़े फूल, चॉकलेट्स और टेडी बेयर को उठाया और वो उन्हें लेकर निकिता की ओर जाने लगा। ध्रुव की यह हिम्मत देखकर रोहन भी इंप्रेस हो गया। उधर दूर खड़ी निकिता भी नील और ध्रुव की ये फाइट देख रही थी। वो भी हैरान थी कि कैसे हमेशा पिटते रहने वाले ध्रुव ने आज नील की ही धुलाई कर दी थी। निकिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी ध्रुव उसके पास आ गया। फिर वो घुटने के बल बैठा और निकिता के हाथ में गुलाब का फूल देते हुए बोला, निकिता आई लाइक यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर निकिता शॉक्ड हो गई। हालांकि वो भी ध्रुव को कहीं ना कहीं दिल से चाहती थी और फिर आज ध्रुव उसके लिए जिस तरह से नील से लड़ा वो देखकर निकिता बड़ी इंप्रेस हो गई थी। हाँ ध्रुव, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। निकिता ने गुलाब का फूल लेते हुए एक प्यारी सी स्माइल पास की। ये देखकर ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच्ची? ध्रुव खुश होकर बोला और खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर रोहन पर पड़ी, जो उसकी ओर एक मीठी मुस्कान के साथ देख रहा था।
रोहन को देखकर ध्रुव थोड़ा शर्माया और उसने नाचना बंद कर दिया। फिर वो रोहन के पास आकर बोला, पार्टनर, निकिता मान गई। इस पर रोहन ने ध्रुव के बिखरे बाल जमाए और प्यार से बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेट्स। वैसे मैं ये तुम्हारे बिना कभी नहीं कर पाता पार्टनर। ध्रुव ने इतना कहकर रोहन को गले लगा लिया। लेकिन मैंने इसमें क्या किया? नील को तो तुमने अकेले ही हराया। रोहन कंफ्यूज होकर बोला। इस पर ध्रुव ने कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। कैसे कभी हार नहीं मानना चाहिए, अपने फेलियर से सीखना चाहिए। और जब तुमको उस दिन बहादुरी से गुंडों से लड़ते हुए देखा तो मैंने भी सोच लिया कि बड़ा होकर तुम्हारी तरह बनूंगा। यू आर द बेस्ट पार्टनर, तुम मेरे आइडल हो। इतना कहकर ध्रुव ने दोबारा से रोहन को गले लगा लिया। ध्रुव की ये बात सुनकर रोहन भी थोड़ा इमोशनल हो गया। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, बस ध्रुव को गले लगाते हुए इतना बोला, तुम भी बेस्ट हो पार्टनर। तभी रोहन की नजर निकिता पर पड़ी, जो ध्रुव का इंतजार कर रही थी। ये देखकर रोहन ध्रुव से बोला, अब सारा दिन मुझसे ही बातें करते रहोगे या अपनी न्यू गर्लफ्रेंड निकिता को भी टाइम दोगे? तभी ध्रुव को रियलाइज हुआ कि वो निकिता के बारे में तो भूल ही गया था। ठीक है, मैं निकिता के पास जाता हूं, हम बाद में मिलते हैं पार्टनर। इतना बोलकर ध्रुव निकिता के पास चला गया और दोनों एक दूसरे को प्यार से चॉकलेट खिलाने लगे। ये देखकर रोहन को अच्छा महसूस हुआ। वो मुस्कुराता हुआ कार में बैठा और फिर वापस अल्फा लाइफ नाइट क्लब आ गया। यहां आकर रोहन फिर से अपने काम में बिजी हो गया। तभी क्लब मैनेजर योगेश ने रोहन को 9th फ्लोर पर व्यवस्था संभालने भेजा। जब रोहन वहां गया तो उसने देखा कि किंजल कुछ लोगों के साथ एक बिजनेस मीटिंग में बिजी है। किंजल ने भी रोहन को तिरछी निगाहों से देख लिया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और मीटिंग में मौजूद लोगों से बात करने लगी। दरअसल किंजल कभी कभी अपनी बिजनेस मीटिंग क्लब में आकर भी कर लेती थी। आज उसने ऐसा ही किया था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई और सभी जाने लगे। तभी किंजल रोहन के पास गई और बोली, ध्रुव को अच्छे से स्कूल छोड़ दिया ना? इस बार तो तुम दोनों ने कोई गड़बड़ नहीं की? यह सुनकर रोहन थोड़ा नर्वस हुआ और उसने स्कूल में हुई ध्रुव की फाइट की बात छिपाते हुए कहा, नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ सही रहा। रोहन ने इतना कहा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। जब रोहन ने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो उस पर ध्रुव का नंबर था। ध्रुव? रोहन के मुंह से निकल पड़ा, जिसे पास खड़ी किंजल ने सुन लिया। फोन स्पीकर ऑन करके उठाना। किंजल ने कुछ गड़बड़ की आशंका जताते हुए रोहन से कहा। इस पर रोहन ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया और वो कॉल उठाते हुए बोला, हाँ ध्रुव बोलो, क्या हुआ? तभी सामने से आवाज आई, मैं ध्रुव नहीं, सब इंस्पेक्टर दिलीप बोल रहा हूँ। आपका ध्रुव पुलिस स्टेशन में है, जल्दी से आ जाइए। ये सुनकर रोहन और किंजल दोनों हैरान रह गए और साथ में बोल पड़े, पुलिस स्टेशन? तभी रोहन ने सब इंस्पेक्टर से पूछा, लेकिन हुआ क्या? इस पर सब इंस्पेक्टर चिढ़कर बोला, पहले आप यहां आओ तो फिर सब पता चल जाएगा कि तुम्हारे ध्रुव ने क्या कांड किया है। मैं एड्रेस भेज रहा हूं, जल्दी आ जाना। इतना कहकर सब इंस्पेक्टर ने कॉल कट कर दिया। कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब अच्छे से हो गया। हाँ? किंजल ने रोहन को शक वाली निगाहों से घूरते हुए पूछा। अब रोहन को समझ में नहीं आया कि वो अपने झूठ को कैसे कवर करे। हालांकि उसे ध्रुव की भी चिंता थी और वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ध्रुव पुलिस स्टेशन कैसे जा पहुंचा, जबकि उसके सामने तो सब कुछ सही तरीके से एंड हो गया था। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी किंजल बोली, क्या हुआ बताओ, आज स्कूल में ऐसा क्या हुआ? इस पर रोहन बोला, मैं रास्ते में आपको सब बताता हूं, हमें पहले फौरन पुलिस स्टेशन के लिए निकलना चाहिए। किंजल ने रोहन की बात से एग्री किया और वो उसके साथ कार में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। इधर रास्ते में रोहन ने किंजल को स्कूल में निकिता को लेकर हुई ध्रुव और नील की फाइट की सारी कहानी सुना दी। तो ध्रुव की एक गर्लफ्रेंड बन गई और उसने उसे बुली करने वाले बच्चे को फाइट में हरा भी दिया। मेरी पीठ पीछे ये लड़का इतना कुछ कर गया और मुझे कानों कान खबर तक नहीं हुई, किंजल ने रोहन से कहा। इस पर रोहन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद
दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सबसे पहले रोहन पुलिस स्टेशन में घुसा, जिसे देखकर ध्रुव खुशी से दौड़ते हुए उसके पास गया। रोहन, तुम आ गए। ध्रुव खुश होकर रोहन को गले लगाने ही वाला था कि तभी उसने अपनी मौसी किंजल को गुस्से में पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते देखा। यह देखकर ध्रुव की खुशी गायब हो गई और वो डरते हुए रोहन के पीछे जाकर छिप गया। पहले गलती करते हो और फिर चुप रहे हो, बताओ अब क्या किया तुमने? किंजल ने ध्रुव को डांटते हुए पूछा। ध्रुव कुछ बोलता तभी पीछे से सब इंस्पेक्टर दिलीप आ गए। मैं बताता हूं इस बच्चे ने क्या किया। स्कूल में दूसरे बच्चे के साथ मारपीट की, उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून तक निकल आया। यह सुनकर रोहन बीच में बोल पड़ा, लेकिन पहले उस बच्चे ने ध्रुव को मारना शुरू किया था। ध्रुव तो बस अपना बचाव कर रहा था। इसके चेहरे पर भी चोटें आई हैं और आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं तो आप स्कूल में लगी सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। यह सुनकर सब इंस्पेक्टर रोहन को घूरते हुए ध्यान से देखने लगा। क्या आप इसके बाप हैं? सब इंस्पेक्टर का यह सवाल सुनकर रोहन ऑकवर्ड फील करने लगा और बोला, नहीं, मैं ध्रुव का। रोहन सही शब्द सोच ही रहा था कि ध्रुव बीच में बोल पड़ा, रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यह सुनकर सब इंस्पेक्टर हंसने लगा। इतना बड़ा ताड़ जैसा लंबा आदमी तुम जैसे छुटकू का दोस्त है। तभी किंजल बीच में आई और बोली, मैं ध्रुव की मौसी हूं, आप मुझसे बात कीजिए। इस पर सब इंस्पेक्टर ने किंजल की ओर देखा और कहा, देखिए, ध्रुव ने नील नाम के जिस लड़के को मारा था उसने अपने पापा को कहकर पुलिस में ध्रुव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यदि वो अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं तो मैं ध्रुव को वार्निंग देकर छोड़ दूंगा। हालांकि वो बहुत बड़े आदमी हैं और इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इस पर किंजल गुस्से में बोली, मानना तो उसके पापा जी को भी पड़ेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर किंजल कोने में चली गई और मोबाइल पर एक नंबर डायल करके कुछ बात करने लगी। फिर कुछ देर बाद सब इंस्पेक्टर के मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने मौजूद शख्स की आवाज सुन वो थर थर कांपने लगा और फिर किंजल से माफी मांगते हुए ध्रुव को छोड़ दिया। उधर रोहन ये सब देखकर हैरान रह गया। अब वो ये जानने को बेताब था कि किंजल ने आखिर ऐसा किसे कॉल कर दिया जिसके बाद सब इंस्पेक्टर भी डरकर कांपने लगा। रोहन कार में किंजल और ध्रुव को लेकर उनके घर जा रहा था। तभी अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करते हुए उसने किंजल से पूछ ही डाला, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने पुलिस स्टेशन में किसे कॉल किया था जो सारा मैटर इतनी आसानी से सॉल्व हो गया? इस पर किंजल बोली, तुमने बिग बुल का नाम सुना है? बस ये समझ लो कि मैंने जिसे कॉल किया वो बिग बुल का बेहद खास है। ये सुनते ही रोहन के कान खड़े हो गए। फाइनली उसे किंजल के मुंह से पहली बार बिग बुल के बारे में सुनने को मिला। आखिर वो यही सब पता लगाने तो इस नाइट क्लब में आया था। तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन किंजल से बिग बुल की और इंफॉर्मेशन निकलवा पाएगा? और कौन है वो शख्स जिसे किंजल ने कॉल किया था जो बिग बुल का बेहद खास है? आखिर क्या है किंजल और बिग बुल के बीच का कनेक्शन? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड।